एक रांगा सियार है इधर आप लोग के यहाँ डुमरी विधानसभा उसको रांगा सियार है और अपने आप को शेर बोलता है। शेर उन लोग देखा नहीं है, तो वैसे वैसे शेर के हम लोग शिकारी करते हैं और इन लोग आगे बढ़ने का कोशिश किया तो हम लोग जनिया शिकार के माध्यम से हम लोगों को शिकार करेंगे और नोच के खा जाएंगे। आप देखिए ये किस तरीके से बोले, और कहीं न कहीं हमको लगता है कि ऐसे लोगों को हमारे जो झारखंड के महान आंदोलनकारी श्री सूर्य सिंह बेसरा जी बहुत अच्छी तरीके से इनके वर्णन करते हैं। आप सूर्य सिंह बेसरा जी की बातों को सुनिए। तो विरोध कर रहा तथाकथित है। देखिए उदाहरण के कहेंगे हैं, कुछ फालतू कुत्ता होते हैं, कुछ पालतू कुत्ता होते हैं। पालतू कुत्ता अनुशासित रहता है, उसका गला में चेन बेल्ट बांधा रहता है, मालिक का हुक्म मानता है, बहुत ओबीडियंट होता है। जो फालतू कुत्ता है वो कोई मालिक नहीं होता है, भौंकना काम है। तो इन लोग नेता जो बोलता है, इन लोग जो बोल रहा है बड़बड़ापन बोल रहा है, इन लोग कुछ पालतू है, फिर आपका कुछ फालतू है। अगर कुर्मी लोग नहीं सुधरे तो हम लोग कुर्मियों को मार करके खा जाएंगे। बताइए ये क्या भाषा है, या फिर ये अपने समाज में इस तरह की बोल करके कुर्मियों के प्रति ये लोग क्या मैसेज देना चाहते हैं। कहीं न कहीं ये लोग झारखंड में लड़ाई या दंगा को आमंत्रण देते हैं। मैं लगातार ये कहते आया हूँ कि कुर्मी की जो मांग है वो केंद्र सरकार से है, और केंद्र सरकार को इस पर विचार करना है कि कुर्मियों की मांग जायज़ है या नाजायज़ है। लेकिन कुछ ऐसे तथाकथित जो एक विशेष समुदाय या विशेष जाति के वर्तमान में अपने आप को जो नेता कह रहे हैं, इन लोगों की जुबान और इन लोगों की बयान इतनी तीखी हो गई है कि मानो गोली से भी रफ्तार हो गई है। तो मैं तमाम आप जैसे नेताओं को ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जोश में आकर के होश मत खो जाइए, और आप लोग ज़रा सोच समझ करके बयान दीजिए। क्योंकि आप एक मनुष्य हैं और आप ये कह रहे हैं कि अगर कुर्मी लोग नहीं सुधरे तो हम लोग उन लोगों का शिकार करके खा जाएंगे। दादा मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप मनुष्य हैं या फिर क्या है। अगर आप मनुष्य हैं तो एक मनुष्य को खाने की बात कर रहा है, ये कहाँ तक उचित है, ये किस मर्यादा की बात है। आप विरोध करिए, अपने समुदाय अपनी जाति की लड़ाई लड़िए, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन इस तरह की आपके मुंह से अनर्गल बयानबाजी, आप इस तरह की बयान देकर के इस झारखंड को क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो इसलिए आपके प्रति मेरे दिल में सम्मान है और हम आपको दादा कह के ही संबोधन करते हैं। इसलिए इस तरह की बहुत बड़ी बड़ी बात मत करिए, क्योंकि कहीं न कहीं हमें ये मालूम है कि आपकी जो ये बयानबाजी है ये आक्रोश में है और ये जोश में हुई है। इसलिए आपसे मेरा विशेष ये निवेदन रहेगा, और आपके जैसे तथाकथित नेताओं से भी मेरा ये विनम्र निवेदन रहेगा कि आप लोग वैसे ही बात को रखिए, वैसे ही बयानबाजी करिए जिससे समाज में कोई प्रतिकूल असर ना पड़े। दादा मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप जिनको बोलते हैं रंगा सियार, भले आपके नज़र में रंगा सियार हो सकता है, लेकिन वो एक ऐसा विधायक अभी इस झारखंड में अपने संघर्ष या फिर अपनी छवि या फिर अपनी आवाज़ को लेकर के जो पहचान बनाए हैं, हमें उम्मीद है कि ऐसा भी वर्तमान में कोई विधायक नहीं। हम बड़ाई नहीं करना चाहते, क्योंकि हम जेएलकेएम पार्टी से हैं, सभी लोग जानते हैं।
लेकिन हम डुमरी के आदरणीय विधायक श्री टाइगर जयराम महतो का हम बड़ाई नहीं करते। ये इस राज्य की जनताओं ने उनको सिर आंखों में बैठाया है। भले ये कुर्मी आंदोलन के चलते आदिवासी समुदाय के लोग उनसे नाराज हैं, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, अगर आप आदिवासी के इतने ही हितैषी हैं तो सूर्या हंसदा का जब एनकाउंटर हुआ तब एक भी आदिवासी समुदाय आवाज़ नहीं उठाया। आप कहाँ थे दादा? और यही जिस विधायक को आप रंगा सियार की संज्ञा दे रहे हैं, उसी विधायक ने विधानसभा में टेबल पटक करके इस बात को रखा था। और जिस विधायक को आप रंगा सियार की संज्ञा दे रहे हैं, वही विधायक ने विधानसभा सत्र में सरना धर्म कोड की जो आप लोग वर्षों से मांग कर रहे हैं, वर्षों से बंदी करते आ रहे हैं, उसकी भी मांग उन्होंने सरकार से की विधानसभा सत्र के माध्यम से। इसलिए दादा, हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आप इस तरीके से बयान दे करके अगर आपको लगता है कि आप हीरो बन रहे हैं तो ये आपकी गलत फहमी हो सकती है। आपका बयान जो है कहीं से शोभा नहीं देता है। भले हमारी बात आपको थोड़ा कड़वी लग सकती है, लेकिन जो सच है मैं उसको बेझिझक बोलता हूँ। और आपको आप जिस तरीके से बोल रहे हैं कि अगर कुर्मी नहीं सुधरे तो हम लोग उनका शिकार करके खा जाएंगे, ये आप बेकार की बात कर रहे हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप भी एक पढ़े लिखे इंसान हैं। हमारी लड़ाई केंद्र सरकार से है और हम केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं। एक दस्तावेज के साथ हमारा जो दस्तावेज होगा वो दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और संवैधानिक तरीके से उसकी जांच होगी। अगर उस जांच में कुर्मी जाति उस अर्हता को पूरी करता है तो सरकार उस पर विचार करेगी, ना कि आपके जैसे भूखने से कुछ जस्टिस होने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपसे और आपके जैसे तथाकथित नेताओं को भी ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह की भड़काऊ बात करके अपने समाज के भोले भाले लोगों को उकसाने का काम मत करिए। और आपको मैं ये भी कह देना चाहता हूँ कि आप जिस तरीके से बोले या फिर जिस तरीके से आप सोशल मीडिया में बयान दिए, क्या लगता है वैसा हम लोग नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं, लेकिन आप इस तरह की भाषा का प्रयोग करके अगर लगता है कि बहुत अच्छा बोले हैं तो हो सकता है अपनी नज़रों से अच्छा है, लेकिन ये कहीं न कहीं आपने समाज में विद्वेष फैलाने का काम किया है। और हम एक बार फिर से कहेंगे, कुर्मी जाति की जो मांग है वो केंद्र सरकार से है। और हम आपके जैसे तथाकथित नेताओं को ये याद दिलाना चाहते हैं कि आप जाके देख लीजिएगा, आप जिस जाति से इस समाज से हैं, 9 फरवरी 2018 की प्रभात खबर के मुख्य पृष्ठ पर छपा हुआ था, जिसमें उस समय के नेता प्रतिपक्ष और वर्तमान के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी उस पर साइन किए हुए हैं। यानी कुर्मी को आदिवासी की सूची में शामिल किया जाए, उसमें वर्तमान हमारे मुख्यमंत्री श्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी का भी साइन है। उस समय चंपाई सोरेन जी का भी साइन था, विकास सिंह मुंडा का भी साइन था, इरफान अंसारी का भी साइन था, ऐसी तमाम विधायक सांसदों का साइन था। लेकिन अगर आप में हिम्मत है तो 42 ऐसे साइन किए हुए थे, उन किसी एक में से आप बोल के देखिए तो हम आपसे मान जाएंगे। लेकिन आप लोगों को बोलने के तो कुछ मिला नहीं, केवल जयराम महतो, जयराम महतो, जयराम महतो, इसके अलावा आप लोग कुछ नहीं जानते हैं। खैर, ज़रूरी भी है, जयराम महतो से आप लोगों को डर है, इसलिए आप लोग उनका नाम ज़्यादातर लेते हैं। लीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको हम पुनः एक बार कहना चाहेंगे कि आप इस तरह का भड़काऊ भाषण दे करके इस राज्य में या फिर अपने समाज में आपके बयान से कोई भला होने वाला नहीं है। और तमाम मैं आदिवासी नेताओं भाई बंधुओं से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग विरोध करिए,
आपका हक है, ये लोकतांत्रिक देश है, आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन एक मर्यादा, एक दायरे में रह करके करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय झारखंड, जोहार झारखंड।